नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में गणित क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 का 3.1 का जो है कि हम लोग सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे पर्सनली 3.1 का क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे एक में बोला है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का जो है कि परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है कि आपको क्या करना है, एक सारणी बना लेना है इस तरह। उस सारणी में जो है कि एक नंबर में जो है कि 1 से 10 तक जो है कि क्रमांक लिख लेना है, यानी संख्या लिख लेना है। उसके बाद जो है कि आपको 10 विद्यार्थियों का नाम लिख लेना है। इसमें जो है कि उसका जो है कि उसकी ऊंचाई लिख लेना है फीट में। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक में हमने लिखे हैं विकास कुमार हो जाएगा, या आप कुछ भी लिख सकते हैं विकास कुमार। इसकी जो ऊंचाई है 4.6 फीट है। विवेक कुमार, इसकी जो ऊंचाई है 5.2 फीट है। विशाल, इसका ऊंचाई है 2.4 फीट। मुन्ना, इसका ऊंचाई है 5.1 फीट। सूरज, इसका जो है कि ऊंचाई है 5.7 फीट। इस तरह जो है कि सभी का ऊंचाई यहाँ पे लिख लिया गया है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसका जो है कि आपका क्या निकालना है, परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिसर। तो परिसर निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लिखना है हल। क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ पे इसमें क्या करना होता है, परिसर निकालने के लिए देखना होता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 5.7 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या कितना है, यहाँ पे है आपका 5.7। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5.7। और आपको लिखना है इसमें सबसे छोटी संख्या, सबसे यहाँ पे क्या लिख लेना है, बड़ी संख्या। उसके बाद सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे आपका सबसे छोटी संख्या इसमें हो जाएगा 2.4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2.4। अब इसका परिसर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 5.7 अब माइनस में हो जाएगा 2.4। तो यहाँ पे आपको घटाना है 5.4 में से किसको, 2. यहाँ पे 5.7 में से घटाना है 2.4 को। तो जब इसको घटाइएगा यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3 दशमलव का चिन्ह देंगे। अब 5 में से घटाएंगे 2, बच जाएगा 3। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ना, यहाँ पे परिसर जो होगा 3.3 हो जाएगा। इसको आपको बनाने के लिए क्या करना है, किसी भी 10 विद्यार्थी का नाम लिख लेना है, उसका जो है कि उम्र लिख लेना है। आपका आंसर जो है कि अलग भी हो सकता है। इसका जो आंसर है आपको किताब में नहीं दिया होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, आपका जो है कि इस अंक लेने के हिसाब से आप जितना अंक लेंगे उसी हिसाब से जो है कि आपका आंसर आएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 में यहाँ पे बोला गया है, एक कक्षा मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप संगठित कीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी किताब में देख लीजिए कि जो क्वेश्चन है, यहाँ पे यही क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है कि हम लोग हल कर रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक जो कि सारणी बना लेना है, जो हम पहले से बना चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इसी संख्या का इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। 2 में बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। 3 में बताना है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या, और 4 में बताना है अंकगणित माध्य ज्ञात करें। इस संख्या का जो है कि सबको क्या करना है, जो चीज बोला है उसको हल करना है। तो चलिए हम लोग जो है कि इसको हल करते हैं। तो जो संख्या यहाँ पे दे रखा है इसको यहाँ पे लिख लिया गया है। यहाँ पे 1 नंबर में आपको क्रमांक लिखना है, 2 नंबर में लिखना है अंक। उसके बाद यहाँ मिलान चिन्ह होता है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बराबरता। तो ये आपका क्या है, अंक है, ये आपका क्या है, क्रमांक है।
तो इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि जो एक है ना, इसमें एक कितना कई बार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आपका जो है ना एक बार है, कई बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक। उसके बाद दो देखना है कि इसमें कई बार है, एक, उसके बाद यहाँ पे दो, इसमें दो आपका कितना है, दो बार है। फिर तीन को देखना है, तो तीन यहाँ पे है एक, उसके बाद यहाँ पे तीन आपका जो कि तीन संख्या कितना है, एक है। फिर से देख लीजिए तीन, उसके बाद दूसरा संख्या यहाँ पे जो है कि तीन नहीं है। चार देखना है, चार कितना है, तो चार है आपका एक, दो, तीन। चार की जो संख्या है कितना है, तीन है। यहाँ पे जो तीन है कितना है, एक है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है पाँच की संख्या कितना है, तो एक, दो, तीन, चार, यानी पाँच की जो संख्या है चार है। छः की संख्या देख लेना है, यहाँ पे है एक, दो, तीन, चार। छः की भी संख्या यहाँ पे चार है। सात का संख्या देखना है, यहाँ पे एक, दो, सात का संख्या कितना है, दो है। आठ का संख्या आपको देख लेना है, यहाँ पे आठ का जो संख्या है एक है, कितना है, एक है, तो यहाँ पे जो है कि एक लिख लेना है। और नौ का संख्या देखना है कितना है, इसमें जो है कि नौ का संख्या भी कितना है, एक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, मिलान चिन्ह जो है कि यहाँ पे जो है कि मिलान चिन्ह लिखना है। तो यहाँ पे जो एक है ना, तो एक का मिलान चिन्ह यहाँ पे जो है कि आपको इस तरह लिख देना है, आपका हो जाएगा मिलान चिन्ह। क्या हो जाएगा, इस तरह जो है कि आई बना देंगे तो हो जाएगा मिलान चिन्ह। यहाँ पे जो है कि दो है, तो यहाँ पे जो है कि इस तरह जो है कि डबल आई लिख देंगे। यहाँ पर भी एक है तो आई लिख देंगे। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका जो है कि तीन है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक, दो, तीन। यहाँ पर भी आपको कितना है, चार, तो यहाँ पर हो जाएगा एक, दो, तीन, चार। इधर भी चार है तो हो जाएगा एक, दो, तीन, चार। यहाँ पे दो है तो हो जाएगा एक, दो। यहाँ पर जो है कि एक है तो हो जाएगा एक। यहाँ पर जो है कि तो ये आपका हो गया मिलान चिन्ह। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन दिया है उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे आपका एक नंबर क्वेश्चन में बोला है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो इसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो इसमें आपका सबसे जो बड़ी संख्या है ना, 9 है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 9, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर। उसके बाद इसमें आपको देखना है 2 नंबर में सबसे छोटा अंक कौन है। तो इसमें भी जो है कि यहाँ पे आप देखिए सबसे छोटा अंक क्या है, इसमें सबसे छोटा अंक एक है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एक लिख देना है। और दूसरा में यहाँ पे जो है कि हो गया। तीसरा में बोला गया है यहाँ पे इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी बनाया गया है परिसर। परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो इसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कितना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या क्या है, एक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे परिसर बराबर, क्या लिखेंगे, परिसर बराबर बड़ी संख्या कितना है, 9 है। उसके बाद माइनस में हो जाएगा आपका एक, जब इसको घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8। तो आपका जो है कि परिसर निकल गया। 4 में बोल रखा है कि अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो संख्या है इस सबको क्या करना है, इसका जो है कि माध्य ज्ञात कर लेना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हल और माध्य इसका निकालना है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग अब बाटा में हो जाएगा कुल संख्या, क्या हो जाएगा, कुल संख्या। इसको आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। उसके बाद ये जो संख्या है, यहाँ पे जो संख्या है सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। पहले इसको गिनिए कितना संख्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना संख्या है, 20 संख्या है। तो यहाँ पे जो है कि बाटा में सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको लिख लेना है। लिख लीजिए यहाँ पे कितना संख्या है, 20 है। बाटा में लिख लेना है और सभी संख्या को जोड़ देना है, 4 6 7। यहाँ पे जो है कि आपको लिखना है जो संख्या है उसको क्या कर लेना है, यहाँ पे किताब में देखिए और इसको क्या कीजिए, लिखिए।
यहाँ पे हो जाएगा आपको जो संख्या दिया है, यहाँ पे दिया है 4 6 7, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 6 + 7, उसके बाद है 5 3 5, प्लस में हो जाएगा 5 + 3 + 5, यहाँ पे उसके बाद है 4 5 2, प्लस में हो जाएगा 4 प्लस में 5 और प्लस में 2, उसके बाद है 6 2 5, प्लस में 6 प्लस में 2 और प्लस में 5, फिर यहाँ पे है 1 9 6, प्लस में हो जाएगा 1 प्लस में 9 और प्लस में 6, उसके बाद है यहाँ पे है आपका 5 5 8 4, प्लस में 5 प्लस में 8 प्लस में 4, उसके बाद दिया है यहाँ पे 6 7, प्लस में हो जाएगा आपका 6 और प्लस में 7। तो इस संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब सभी संख्या को जोड़िएगा यहाँ पे, तो इसको आप जोड़िएगा ना, तो कुल संख्या आपका हो जाएगा 100, क्योंकि हम पहले से जोड़ चुके हैं ताकि आपका समय बचे। अब बटन में क्या है 20, इसको कटा दीजिएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 2 5 10। तो जो आपका माध्य होगा कितना 5 होगा, यही जो है कि आपका आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर में बोला गया है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से शुरू होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जो संख्या 0 से शुरू होता है उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गया। इसका क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो इसको आपको यहाँ पे लिख देना है, माध्य बराबर हो जाएगा कुल अंकों का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। इसको लिख देना है, इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। हो जाएगा 0 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4। अब बटन में कितना संख्या लिखाएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या लिखाएगा। इसको जोड़िएगा, यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा 3 3 6, 4 हो जाएगा 10। अब बटन में क्या है 5, कटा दीजिएगा, 5 दूना 10। यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा 2 मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्या 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात करें। ये जो संख्या है इसका आपको क्या कर देना है, माध्य जो है कि निकाल देना है। तो यहाँ पे चलिए जो है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हल, देन यहाँ पे जो संख्या है उसको क्या कर देना है, लिख देना है। संख्या यहाँ पे आपको कितना दिया है, यहाँ पे आपको दे रखा है 58 76, उसके बाद है 40, उसके बाद यहाँ पे आपका 35 46, उसके बाद यहाँ पे है आपका 50 0, उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है 100। तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना होता है,
माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटा कुल अंकों की संख्या। इसको क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे इस सभी संख्या को क्या करना है, लिख लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 58 प्लस के 76 प्लस में हो जाएगा 40 प्लस में 35 प्लस में हो जाएगा 46 प्लस में 50 प्लस में 0 प्लस में कितना है 100। इसको क्या कर देना है, जोड़कर अब बटन में कितने से भाग देना है, तो जितना अंक है उतने से भाग देना है। पर गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। अब इसको जोड़ना है। यहाँ पे 100 में जोड़ेंगे 50 हो जाएगा 150। जब सभी संख्या को जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे जो है कि हो जाएगा 400। अब बटन में कितना है 8, यहाँ पे कटा देना है, हो जाएगा 8 पचे 40, 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका आंसर होगा कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो है कि हम लोगों ने 1 से 4 तक क्वेश्चन को देखा। अगले वीडियो में जो है कि जो बाकी क्वेश्चन इसको देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।